कृष्ण कह रहे हैं, बोले करेगा कुछ और कहेगा कुछ, ये कलयुग के प्राणी की स्थिति होगी। ऐसा कलयुग आएगा। जब महाराज ये सुना रहे थे उतने में भीम आ गए और भीम कहने लगे, अरे प्रभु ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे ज्यादा अजीब वस्तु देखी। बोले क्या देखा महाराज? बोले मैं जंगल में गया और जंगल में जाते जाते मैंने देखा कि एक गाय जो अपनी बच्चिया का दूध पी रही है। आज तक महाराज मैंने ये नहीं देखा कि कोई गाय अपनी बच्चिया का दूध पी ले। इसमें क्या कलयुग का वास है? जब ये कहा तो कृष्ण भगवान कहते हैं, भीम इसमें भी कलयुग का वास है। ऐसा ही कलयुग आएगा। कलयुग के जितने भी प्राणी हैं सभी ही ऐसे होंगे। पहले तो कन्यादान कर देंगे, कन्यादान करके उसके बाद कन्या के घर का ही अन्न खा लेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। अब महाराज क्या कहते हैं, उतने में अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन कहने लगे, प्रभु ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे भी ज्यादा अजीब वस्तु देखी। बोले क्या देखा? बोले महाराज मैं जंगल में गया, जंगल में जाते जाते मैंने 3 कुएं देखे। 3 कुएं देखे और 2 कुएं पानी से भरे थे, लबालब पानी से भरे थे, और जो बीच का कुआं था वो सूखा था। इसमें क्या कलयुग का वास है? कैसा कलयुग आएगा? जब ये पूछा तो महाराज कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन इसमें भी कलयुग का वास है। ऐसा ही कलयुग आने वाला है। बोले कलयुग के प्राणी ऐसे ही होंगे, भाई भाई का नहीं होगा। 3 भाई है तो 2 भाई आपस में रहेंगे और तीसरे को साइड में रख देंगे। भाई भाई का नहीं होगा, वो पड़ोसी की सेवा करेगा। ऐसा कलयुग आएगा और ऐसा ही हो रहा है बंधु आजकल। यही है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारे वर्मा परिवार के सारे जितने भी 5 भाई हैं बहुत बड़े प्रेम भाव से इस यज्ञ को करवा रहे हैं, अन्यथा ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब महाराज क्या हुआ, अर्जुन ने जब कहा तो उतने में सहदेव भी आ जाते हैं। जब सहदेव आए तो सहदेव तो प्रणाम करते हैं, दंडवत पड़ गए और कहने लगे, प्रभु ये तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इससे ज्यादा अजीब वस्तु देखी। बोले क्या देखा महाराज? बोले जैसे ही मैं बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ रहा था, पहाड़ों में जा रहा था, और जाते जाते मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा चट्टान जो है, पत्थर जो है ऊपर से गिरता हुआ बड़े बड़े पेड़ पौधों को बिछाड़ता हुआ नष्ट करता हुआ आ रहा था। और अंत में महाराज मैंने क्या देखा? बोले प्रभु अंत में वह एक पत्ते से रुक गया। क्या इसमें कलयुग का वास है? इतने बड़े बड़े पेड़ पौधों को उसने नष्ट कर दिया और अंत में जाकर एक पत्ते से रुक गया। इतना बड़ा पत्थर, विशाल काय पत्थर था महाराज। बोले इसमें क्या कलयुग का वास है? बोले कलयुग में ऐसा ही होगा। ये विशाल काय जो पत्थर है ना सहदेव, बोले हाँ जी क्या है? बोले ये है हमारा धर्म, सनातन धर्म। ये इतना बड़ा है, अथाह सागर है, इतना बड़ा है, इसीलिए इसको संज्ञा दी। बोले ये पत्थर जो है धर्म सनातन है और कलयुग में धर्म सनातन गिरता जाएगा और अधर्म बढ़ता जाएगा। जैसे ही अधर्म बढ़ता जाएगा तो बोले ये धर्म बचेगा कैसे? तो बोले सहदेव वो है पत्ता, जिस पत्ते से वो पत्थर रुका ना, वो पत्ता कौन? बोले वो पत्ता है नाम सुमिरन। भगवान का नाम सुमिरन लेने से ही इस कलयुग में धर्म सनातन को बचाया जा सकता है बंधु। मानस कहती है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पाया,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसने इस कलयुग में केवल नाम का आश्रय ले लिया, भगवान के नाम का आश्रय ले लिया, वो इस भव सागर से पार हो जाता है बंधुओं। इस कलयुग में नाम की महिमा है। आगे अभी जब कलयुग को परीक्षित जो है स्थान देंगे तो कहेगा कलयुग, आप श्रवण करेंगे कि कैसी कलयुग की महिमा है। आज जब ये कहा तो अब कृष्ण भगवान ने कलयुग के स्वरूप के बारे में बताया, और उतने में क्या होता है, कुंती मैया भी आ जाती है। अब कृष्ण भगवान द्वारिका धाम जाने लगे। जैसे ही कृष्ण भगवान द्वारिका धाम जाने के लिए तैयार हुए, कुंती मैया दौड़ी दौड़ी आई और कुंती मैया चरणों में गिर गई। आज पता चल गया कि ये साक्षात भगवान है। आज तक मैंने सोचा कि ये तो मेरे भाई का पुत्र है, मेरा भतीजा है, परंतु महाराज ये तो साक्षात भगवान है। और चरणों में गिर गई और आज कहने लगी कुंती मैया भगवान कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, आज आप हमें छोड़कर जा रहे हो। जब सुख का समय आया, इस सुख के समय में आप जा रहे हो। बोले हाँ बुआ जी, अब मुझे जाना है, लीला का स्मरण भी करना है। जब ये कहा तो आंखों से अश्रुपात कुंती मैया के होने लगे और कुंती मैया कहती है, हे प्रभु, यदि आप जाना चाहते हो ना तो आज मैं आपको समझ गई हूँ, जान गई हूँ। जिस दिन जीव भी भगवान को जान लेता है ना बंधुओं, उस दिन प्रेम के अश्रुपात होने लग जाते हैं स्वतः ही, और भगवान उस दिन उस पर कृपा कर देते हैं। आज कुंती मैया कहती है, हे प्रभु, आज मैं आपको जान चुकी हूँ और आज आप जा रहे हो। जब हमारे जीवन में सुख की घड़ी आई, ना जाने कितने दुख हमारे जीवन में आए, और दुख के कारण जब जब हमने आपको याद किया तब तब आप हमारे साथ रहे, आपने हमारा साथ दिया।